नंबर 3 सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले वही सेम हमको कन्वर्ट करना होगा इन इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, तो डिजिट को लेफ्ट में ले आते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 8 इधर आके लेफ्ट में माइनस 8 हो गया। सेम है यहां पर प्लस 9 आके माइनस 9 हो गया। फिर हमने इसके नीचे क्या लैंग्वेज लिखी यहां पर कि दीज इक्वेशन इज कंपेयर बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, सो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -8। क्योंकि x का मल्टीपल a होता है तो a1 2 हो गया, y का मल्टीपल b होता है तो b1 -3 हो गया, और जैसे वेरिएबल नहीं होता c होता है इसलिए c1 हो गया। अब सेकंड इक्वेशन को ले लीजिए, a2 इक्वल टू 4 क्योंकि x का मल्टीपल a होता है, b2 इक्वल टू -6 क्योंकि y का मल्टीपल c होता है। फिर साइन लेना, ओनली 6 नहीं, -6 भी आएगा, माइनस भी आएगा, और c2 इक्वल टू -9 क्योंकि कांस्टेंट नंबर c होता है। साइन का विशेष ध्यान देगा माइनस छूट ना जाए। इसके बाद फिर रेशो चेक करते हैं, 2/4 का मतलब 1/2 हो गया, फिर b1/b2 लिया, -3 पर -6 का मीन्स क्या हो गया, ये भी 1/2 हो गया क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और c1/c2। तो यहां पर हमने देखा कि a1/a2 b और b2 का रेशो सेम है बट c1 c2 डिफरेंट है। तो हमने क्या लिखा कि वी सी दैट a1/a2 इक्वल टू b1 b2 तो है, लेकिन c1 डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, गिवन कंडीशन लाइक नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये जो कंडीशन किसकी है, नो सॉल्यूशन की, और जो नो सॉल्यूशन होगा तो इसे क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट, है ना। तो गिवन इक्वेशन यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्यों होगा, क्योंकि ये नो सॉल्यूशन है। यूनिक हो या इनफाइनाइट कंडीशन हो तो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर हो गया, ये था 1 का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के लिए आगे चलते हैं।